नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। बहुत समय पहले जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे, उनके शांत स्वभाव और गहरे ज्ञान की बातें दूर दूर तक फैली हुई थी। हर दिन बहुत से लोग उनसे मिलने आते थे, अपने सवाल पूछते थे, उनसे समाधान पाते थे और अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते थे। उन्हीं दिनों एक गरीब किसान बुद्ध के पास आया। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी थी। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और उसके चेहरे पर थकान और निराशा साफ दिख रही थी। उसने बड़े आदर से बुद्ध को प्रणाम किया और धीरे से कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ। सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, खेतों में काम करता हूँ, दूसरों के काम भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ नहीं बचता। अगर कभी थोड़े पैसे आ भी जाते हैं तो तुरंत खर्च हो जाते हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं अमीर क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। क्या ये मेरी किस्मत में लिखा है या मैं ही कुछ गलती कर रहा हूँ? बुद्ध कुछ देर शांत रहे और फिर बोले, तुम्हारी गरीबी का कारण तुम्हारी किस्मत नहीं बल्कि तुम्हारी 5 आदतें हैं जो तुम्हें कभी भी अमीर नहीं बनने देती। जब तक तुम इन आदतों को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारी हालत नहीं बदलेगी। वो आदमी हैरान हो गया और बहुत उत्सुकता से बोला, भगवान, कृपया मुझे बताइए कि वो 5 आदतें कौन सी हैं। पहली आदत है आलस्य। बुद्ध ने कहा कि जो इंसान समय की कदर नहीं करता, देर तक सोता रहता है, काम को टालता है और मेहनत करने से डरता है, वह कभी भी अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह सिर्फ उसकी आर्थिक हालत को ही खराब नहीं करता बल्कि उसके आत्मविश्वास और सोचने समझने की शक्ति को भी खत्म कर देता है। एक किसान अगर सही समय पर खेत में बीज नहीं बोएगा तो उसे फसल कैसे मिलेगी? वैसे ही अगर कोई इंसान सही समय पर मेहनत नहीं करेगा तो वो पैसे कैसे कमाएगा? दूसरी आदत है बातें ज्यादा, काम कम। बुद्ध ने समझाया कि बहुत से लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उन पर काम नहीं करते। वे बातें तो बहुत करते हैं, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन जब काम करने का समय आता है तो वे पीछे हट जाते हैं। सिर्फ बातें करने से कभी कुछ नहीं मिलता। जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो चुपचाप लगातार मेहनत करते हैं और अपने काम के दम पर आगे बढ़ते हैं। तीसरी आदत है नशा और बुरी संगत। बुद्ध ने आगे बताया कि नशा, चाहे वो शराब हो, जुआ हो या कोई और बुरी आदत, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। ऐसे इंसान के पैसे तो जाते ही हैं, उसकी सेहत, इज्जत और सामाजिक जीवन भी बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा बुरी संगत में रहने से इंसान अपनी सोच, समय और ताकत भी बर्बाद कर देता है। जो लोग बुरी आदतों में फंसे रहते हैं वे कभी भी अपनी जिंदगी को तरक्की की ओर नहीं ले जा सकते। चौथी आदत है गुस्सा और अहंकार। बुद्ध ने कहा कि गुस्सा और घमंड दोनों ही इंसान को नीचे गिराते हैं। गुस्से में इंसान अपने प्यारे लोगों से झगड़ता है, रिश्तों को खो देता है और काम या नौकरी में नुकसान उठाता है। वहीं घमंड इंसान को दूसरों से अलग कर देता है। जो इंसान विनम्र और शांत होता है वही दूसरों का भरोसा जीतता है और मौकों को अपने हक में कर पाता है। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो सफलता के दरवाजे खोलता है। पांचवी आदत है बिना योजना के खर्च। बुद्ध ने आखिर में बताया कि कुछ लोग पैसे तो कमाते हैं लेकिन उसे संभाल कर खर्च नहीं करते। वे बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, कभी दिखावे के लिए, कभी बिना जरूरी चीजों पर। ऐसे लोग बचत नहीं कर पाते और हमेशा पैसों की कमी से परेशान रहते हैं। पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बढ़ता बल्कि उसे सही तरीके से बचाने और सही जगह लगाने से बढ़ता है। जो इंसान समझदारी से खर्च करता है और बचत करने की आदत डालता है वही पैसे को हमेशा अपने पास रख सकता है। इन 5 आदतों के बारे में समझाकर बुद्ध ने कहा, अगर तुम इन आदतों को छोड़ दोगे तो गरीबी तुम्हें कभी नहीं छू सकेगी। संयम, अनुशासन और सोच समझकर जीना ही इंसान को धन, सम्मान और खुशी की ओर ले जाते हैं। वो आदमी बुद्ध की बातों को बहुत ध्यान से सुनता रहा। उसकी आंखों में अब एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास चमक रहा था। उसने फैसला किया कि वो इन 5 आदतों को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करेगा। एक ऐसी जिंदगी जो मेहनत, सादगी और समझदारी से भरी हो। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। उसने आलस्य छोड़कर मेहनत करना शुरू कर दिया, बुरी संगत छोड़कर अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया और अपने खर्चों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ सालों में वो न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत हो गया बल्कि समाज में भी उसकी इज्जत बढ़ गई। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि पैसों की कमी सिर्फ किस्मत की वजह से नहीं होती बल्कि हमारी अपनी कुछ आदतों की वजह से भी होती है। अगर हम एक अनुशासित जीवन जिएं, बुरी आदतों से दूर रहें और सोच समझकर अपनी जिंदगी चलाएं तो हम भी धन, सुख और शांति से भरी जिंदगी जी सकते हैं। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमो बुद्धा।